तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टेंग मास्टर के कहे अकॉर्डिंग जुयांग माउंटेन की ओर जा रहा होता है और उसके साथ फेंगयू भी होती है। टेंग को रास्ता काफी लंबा लग रहा होता है, इसलिए वो फेंगयू से पूछता है कि आखिर हमें और कितने दूर जाना है। इस पर फेंगयू जवाब देते हुए कहती है कि इस जगह से जुयांग माउंटेन बहुत दूर है। तभी वो दोनों अपने सामने तेनहाओ को कुछ सोल्जर्स के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। तभी फेंगयू टेंग से कहती है कि हमें इन्हें इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि हमें जुयांग माउंटेन पर जल्द से जल्द पहुंचना है। तभी वो दोनों वहां से आगे जाने लगते हैं। उन्हें जाता हुआ देख तेनहाओ अपने सोल्जर को उन्हें अभी के अभी रोकने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही दो सोल्जर उन दोनों का रास्ता रोकने के लिए आगे जाते हुए टेंग और फेंगयू का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये देख टेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एक तो उसके पास टाइम कम था और माउंटेन भी अभी बहुत दूर था और दूसरी तरफ ये लोग उसका रास्ता रोक रखे थे। इसलिए वो तेनहाओ से कहता है कि क्या तुम यहाँ मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और उसी वक्त फेंगयू तेनहाओ पर अटैक कर देती है, पर तेनहाओ के सोल्जर उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और वो लगातार फेंगयू पर अटैक किए जा रहे होते हैं। तभी तेनहाओ कहता है कि फेंगयू तुम्हें इतना स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिनसे तुम अभी फाइट कर रही हो वो सभी 6 के 6 कुनलुन के बेस्ट इमॉर्टल्स है जिनके सामने तुम नहीं टिक सकती, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर फेंगयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी टेंग फेंगयू के पास आकर कहता है कि गोल्डन हैमर ने उस दिन तुम्हारी स्वॉर्ड को खा ली थी और अभी तुम्हारे पास कोई और दूसरा वेपन भी नहीं है और अभी मैं तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड वापस भी नहीं दिला सकता, इसीलिए अभी के लिए तुम इस हैमर का यूज कर सकती हो। लेकिन फेंगयू उसे लेने से मना कर देती है। तभी तेनहाओ अपने इमॉर्टल सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो फेंगयू और टेंग को खत्म कर दे और वे 6 इमॉर्टल साथ में मिलकर अपनी पावर से एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। ये देख फेंगयू टेंग को पीछे हटने को कहती है और अपनी आइस पावर का यूज करते हुए जमीन में एक जोरदार पंच मारती है जिससे उन लोगों का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ फेंगयू उन सभी को उन्हीं की जगह पर फ्रीज कर देती है जिससे वो हिल नहीं पाते और वहां उन सभी की स्वॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं टेंग भी फेंगयू की ये पावर को देखकर काफी हैरान होता है। तभी तेनहाओ बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी वह इंजरी इतने जल्दी हील हो जाएगी और तो और मुझे लग रहा था कि तुम्हारे घायल होने की वजह से इन 6 लोगों को तुम्हें हराने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूंगा। तभी फेंगयू उन लोगों पर अपना 1000 ऑफ माइल स्नो अटैक करके उनकी पूरी बॉडी को फ्रीज कर देती है। यह देखकर टेंग काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन उस जगह पर ज्यादा पावर यूज करने की वजह से फेंगयू बेहद थक चुकी होती है। तो टेंग आकर फेंगयू को संभालने की कोशिश करता है, पर फेंगयू को टच करते ही टेंग की बॉडी में भी पेन होने लगता है और टेंग फेंगयू से तुरंत दूर हो जाता है, जिसके बाद टेंग फिर से नॉर्मल हो जाता है। तब फेंगयू कहती है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। तभी तेनहाओ कहता है कि फेंगयू तुम सच में गोल्डन फेरी लिस्ट की लीडर बनने के लायक हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए जल्द ही वापस आऊंगा। तेनहाओ ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद टेंग और फेंगयू आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ का मौसम चेंज होने लगता है। ये देख टेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब फेंगयू कहती है कि अब हम यहाँ काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। यह सुनते ही टेंग कहता है कि अब हमारा सामना किस फेरी से होने वाला है। तब फेंगयू उसे बताती है कि साउथर्न कुनलुन सिटी सोंग डायनेस्टी के मिलिट्री का एक मेन पार्ट है और उस जगह पर सुवी को, जो कि पेंगलाई इमॉर्टल लिस्ट का मास्टर है, उसे अपॉइंट किया गया है और शायद इस जगह हमारा सामना उसी से होने वाला है। यह सुनते ही टेंग बोलता है कि तुम अभी इमॉर्टल लिस्ट के 10th प्लेस पर हो और तुमने बड़ी आसानी से एक चुटकी में ही उन 6 इमॉर्टल्स को हरा दिया था, लेकिन ये पर्सन इन इमॉर्टल्स का लीडर है, तब तो हमें यहाँ से भागना होगा। तभी फेंगयू कहती है कि इसके लिए काफी देर हो चुकी है और उसी टाइम वहाँ काफी तेज तूफान आने लगता है। बट उसी टाइम फेंगयू उस तूफान पर स्पीडली अटैक कर देती है और अब वो तूफान शांत हो जाता है। अब तूफान के हटते ही हम वहाँ पर एक पर्सन को अपने सोल्जर के साथ देखते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है कि जोंगडेंग मंकी मास्टर के सामने तुरंत वो डाउन करो। ये सुनकर टेंग कहता है कि आखिर कहाँ है मंकी। तब सोल्जर कहता है कि मैंने यहाँ जेंडॉन मंकी कहा। यह सुनते ही टेंग कहता है कि आखिर ये मंकी कौन से ब्रीड के होते हैं। ये सुनते ही सोल्जर अपने स्पेयर से टेंग को डराने की कोशिश करता है, लेकिन फेंगयू उसी वक्त अपनी पावर का यूज करते हुए उसके स्पेयर को आइस में कन्वर्ट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वो पर्सन कहता है कि सिस्टर तुम्हें यहाँ सावधान रहना चाहिए। यह सुनते ही टेंग कहता है कि
फेंग्यू क्या तुम इसे जानती हो? फेंग्यू ना में जवाब देती है। तब वो पर्सन घोड़े से उतरते हुए कहता है कि तो तुम्हारे पास लेजेंडरी स्नो की पावर है। यह देखकर मैं सच में हैरान हूँ और मेरा नाम हाओजुनसी है और मैं टॉप इमॉर्टल में से एक हूँ और मैं तुम्हारी पावर को देखकर बता सकता हूँ कि तुम भी टॉप 8 इमॉर्टल में शामिल हो सकती हो। तो इस जगह पर तुम अब मेरे साथ चलो। यह सुनते ही टेंग कहता है ओह तो अब मुझे समझ में आया है कि तुम इस जगह पर हमें हॉर्स डिलीवर करने आए हो। तभी हाओजुनसी कहता है कि नहीं, मैं यहाँ तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। जिस पर टेंग कहता है कि तुम यहाँ फेंग्यू से बात कर रहे हो जो तुम्हारी छोटी बहन है और मैं फेंग्यू का मास्टर हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें मुझे भी रिस्पेक्ट देनी होगी। तभी हाओजुनसी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हें मारने के बाद मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा और अब वो उस पर अटैक कर देता है। पर उसी वक्त फेंग्यू एक आइस शील्ड बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर देती है और अब वो अपनी आइस पावर से एक स्वॉर्ड क्रिएट कर फाइट के लिए तैयार हो जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।